ओम। जीवात्मा क्या है? 7वां भाग। मैं कर्म करता हूँ। आत्मा शब्द अत सातत्य गमने धातु से बना है, जिसका अर्थ है हमेशा गतिशील रहने वाला तत्व। इसलिए गीता में कहा है कि अर्जुन, जीवात्मा की बिना कर्म किए तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती, अतः कर्मयोगी बनकर ही संसार में रहो। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी यही बात कही है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कृतम स्मर अर्थात कर्तव्य को सदा याद रखो। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि सोने वाले का अर्थात अकर्मण्य का भाग्य भी सो जाता है, चलते रहने वाले व्यक्ति का भाग्य भी चलता रहता है, अतः चरैवेति, कर्म करो ही। जो व्यक्ति जीवात्मा के स्वाभाविक गुण कर्म को नहीं करते, वे आत्महनन करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति को दबाते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को सतत कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखो कि स्वाभाविक कर्मों की अतिरिक्त जो विशेष कर्म हैं, उनके लिए वेद ही सर्वाधिक प्रमाण है। वेद जिन बातों को कहता है उन्हें करना चाहिए, और जिनको कहता है कि इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। तभी हम सच्चे वैदिक धर्मी बन सकते हैं। कर्म के विषय में इतनी बातें अवश्य सोचिए। पहली, कर्म मुझे बंधन में डालने वाला न हो। दूसरी, कर्म मेरी आत्मा को अपवित्र करने वाला न हो। जो कर्म आत्मा में अपवित्रता पहुंचाता है, वही पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि पाप का अर्थ है जो पवित्रता को अपाकरोति, दूर करता है। चोरी, हिंसा, झूठ, छल, कपट, द्वेष, बुरी वासनाएं, दुर्व्यसन आदि आत्मा को अपवित्र करते हैं, अतः पाप के कर्म है। जो कर्म आत्मा को पवित्र करे, ये ही पुण्य अर्थात पुनाति तत्पुण्यम के कर्म है। जैसे सत्य, ज्ञान, अहिंसा, सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप, ध्यान आदि, इन्हें करना चाहिए। कर्म को भी कर्तव्य समझकर और फल को ईश्वर पर छोड़कर तथा शुभ कर्म को ईश्वर की प्रेरणा समझ करते ही रहना चाहिए, और अशुभ कर्म को तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं फल भोगता हूँ। जीवात्मा कर्म का कर्ता भी है, फल का भोगता भी है। शुभ कर्म का शुभ फल भोगता है और अशुभ कर्म का अशुभ फल भोगता है। कर्म का फल जाति, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति आदि। आयु, जिस जाति में जन्म लेता है उसकी औसत आयु और भोग सुख दुख के रूप में जीवात्मा पाता है। कर्म ही भाग्य बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध, जो पहले जन्म में कर चुके हैं, जिनका फल भोगना शेष रह गया है। संचित, जिन्हें वर्तमान जन्म में करता है। और क्रियमान, जो करने हैं। किए हुए कर्मों का फल परमात्मा के अधीन हो जाता है, अतः फल देने वाला वही है। उसके नियमों में न्याय है, अन्याय नहीं है। वो कर्मों को क्षमा नहीं करता है, न कर्म कहीं पानी में धुलते हैं। जो कर्म किए जाते हैं उनका फल जीवात्मा को अवश्य भोगना पड़ता है। योग दर्शन में कहा है कि अविद्यादि क्लेश पुण्य पाप रूप कर्म उन कर्मों के फल और वासनाओं से रहित परमात्मा है, परंतु जीवात्मा इनसे रहित नहीं है। वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
मृत्यु इन 5 क्लेशों में फंस जाता है, पाप पुण्य के कर्मों में लगा रहता है तथा कर्मों का फल भी भोगता रहता है, विविध वासनाओं में पड़ा रहता है। इसीलिए परमात्मा को पुरुष विशेष कहा है। किस कर्म का क्या फल मिलता है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, अपितु इतना अवश्य समझे कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। गीता में कहा है कि अच्छा कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता और बुरा कर्म करने वाला कभी बुरे कर्म के फल से बच भी नहीं सकता। कबीर ने सही लिखा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैं देवता हूँ। वेद में जीवात्मा को देवता कहा है। जीवात्मा वास्तव में स्वरूप से देवता है। जब जीवात्मा स्वरूप से देवता है तो यह राक्षस क्या चीज है? वास्तविक बात यह है कि गलत विचार ही राक्षस होते हैं। वेद में अविद्या, क्रूरता, ईर्ष्या, काम वासना, लालच, अभिमान आदि विचारों को राक्षस कहा है। जब साक्षर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विपरीत मार्ग पर चलने लगता है तभी वह राक्षस बन जाता है। रावण ऋषि की संतान थी तथा वेदों का विद्वान था, परंतु विचारों में वह पतित होने के कारण राक्षस कहलाया था। आज के युग में तो रावण से भी गिरे हुए राक्षस मिलेंगे। जो व्यक्ति चोरी, डाके डाल रहे हैं, निरपराध व्यक्तियों की हत्याएं कर रहे हैं, नारी जाति पर अत्याचार कर रहे हैं, नारी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार से हिंसा में लिप्त, क्रूर, स्वार्थी आज का व्यक्ति रावण से बड़ा राक्षस है। वास्तव में यह जीवात्मा का पतन है। जीवात्मा को पतन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उत्थान की तरफ जाना चाहिए। उसे अपने भीतर राक्षसी विचारों को नहीं आने देना चाहिए। अपने देवत्व की रक्षा करनी चाहिए। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नर हो या नारी, दोनों की आत्माओं में लिंग भेद नहीं है। दोनों की ही आत्मा स्वरूप से देवता है। कभी कभी विचारों में गिरकर नर राक्षस बन जाता है तथा नारी राक्षसिनी बन जाती है। हर समय प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि मैं देवता हूँ। मुझसे राक्षसों से काम नहीं होने चाहिए। मेरा पिता ईश्वर महादेव है। उसने संपूर्ण जगत मेरे कल्याण के लिए दे दिया है। उसकी सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अपनी शक्ति को दूसरों के लिए दे रहा है। वृक्ष, सूर्य, चांद, नदियाँ, पहाड़, जल, वायु, अग्नि आदि सभी पदार्थ अपने को सभी प्राणियों को दे ही रहे हैं। इसलिए ये सब देवता हैं। इस सुंदर दिव्य दृष्टि में जीवात्मा को भी देवता ही बने रहना चाहिए। राक्षसी विचारों को कभी भी अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए।